वेलकम फ्रेंड्स। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू यूज़ द मूव एप्लीकेशन एंड ये भी बताया था कि मूव पी एंड डी मूव पी में डिफरेंस क्या होता है। और अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सपोज दैट दिस इज़ अवर कमांड इनपुट and अगर अब if we are using move, then the value transfer from the source to destination, means this is our source and this is our destination. एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था उसको कैसे यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बी मूव। व्हाट इज बी मूव? बी मूव का मतलब होता है, the meaning of B move is block move. ब्लॉक मूव का मीनिंग ये हुआ कि सपोज दैट मैंने कोई इनपुट लिया और उस इनपुट के आने के बाद वैल्यू जो है एक डेटा रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र होती है। और सपोज दैट मैंने कोई वैल्यू D0 थी और D0 की वैल्यू ये अपना सोर्स है। सपोज मैंने सोर्स ले लिया SOAR सोर्स और यहाँ ले लिया मैंने डेस्टिनेशन। ओके, नॉर्मल मूव में क्या होता है कमांड, जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल मूव की, सपोज दैट मैंने यहाँ पे मूव कमांड यूज किया। मूव कमांड में अगर सपोज दैट D0 है, D0 की वैल्यू D1 में ट्रांसफ़र होगी। मीन्स D0 में जो भी वैल्यू होगी वो D1 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर हम बी मूव की बात करें, वी डिस्कस अबाउट द बी मूव। बी मूव में क्या होगा? बी मूव में सपोज दैट मैंने कोई वैल्यू यूज करी D0 और यहाँ पे लिख दिया मैंने D100 और उसमें कमांड मैंने दे दी यहाँ पे K4 इंस्ट्रक्शन है। बताऊँगा कि K4 का मीनिंग क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ द ट्रांसफ़र वैल्यू क्या होगा, D0 की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी D100 में और D1 की वैल्यू होगी D101 में एंड D2 की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी D102 में, D3 की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी D103 में। इन सिंपल मूव में क्या होता है कि D0 की जो भी वैल्यू होगी D1 में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल ट्रांसफ़र करना है ओनली सिंगल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, सिंगल इंस्ट्रक्शन, सपोज दैट हमें कोई पैरामीटर सेटिंग करनी है, उस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कई सारे पैरामीटर्स हैं और उनको हम जब सिलेक्शन करेंगे तो बार बार उसको प्रोग्राम में लिखने की जरूरत पड़े। इस केस में क्या करते हैं, हम बी मूव का यूज़ करते हैं। बी मूव में क्या होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन तो अब मैं सॉफ्टवेयर में करके बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं इसमें। क्लियर है कि बी मूव में क्या है, D0 की जो भी वैल्यू होगी, इस यहाँ पे D0 दिखा सोर्स, यहाँ D100, मीन्स डेस्टिनेशन की सीरीज स्टार्ट होगी 100 से, सोर्स का स्टार्ट होगा D0 से। मीन्स D0 की वैल्यू जो भी होगी D100 में ट्रांसफ़र हो गया, D1 की वैल्यू D101 में ट्रांसफ़र होगा, D2 की वैल्यू D102 में ट्रांसफर होगा, D3 की वैल्यू 103 ट्रांसफर होगा। K4 मीन्स ये हो 4 बिट 1 2 3 4। अगर 5 होता तो D4 की वैल्यू ट्रांसफर हो जाता 104 पे।
चलिए सॉफ्टवेयर में एक बार देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। ये मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मित्सुबिशी सीरीज का GXWorks 2। सो चलिए यहाँ पे न्यू प्रोग्राम ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। एक बार यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ आपको बी मूव का यूज। सी हियर, दिस इज आवर कमांड एंड दिस इज आवर बी मूव। सोर्स की वैल्यू एंड डेस्टिनेशन वैल्यू, दिस इज एन नंबर ऑफ बिट्स, how many bits we need to transfer. Okay, this is our example. This is SM chart 402. 402 is a 1 second clock pulse. Then B move P T66 and K1 Y30 K4. So let's start in our software. So here if I'm using one contact and call X0, here we take SM internal bit 1 M0, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ मैं लेता हूँ डेटा रजिस्टर लेता हूँ D0 एंड सेकंड रजिस्टर D100 K4। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिया बी मूव ब्लॉक मूव D0 D100 एंड K4। ओके, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। ये कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट हो गया। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 70% is okay. Yes, now it's clear. सो अभी हम देखेंगे कि अगर मैं D0 की वैल्यू, जो भी D0 की वैल्यू होगी वो D100 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू मूव करा देता हूँ सिंपल। मान लो सपोज M11 लिया मैंने, आपको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। कॉपी कर लिया और इसको ये पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अब 4 वैल्यू लिए तो मैं एग्जांपल समझने के लिए 4 वैल्यू लेता हूँ। ओके, इसको कर देता हूँ मैं 1 1, इसको कर देता हूँ मैं 1 2, इसको कर देता हूँ मैं 1 3, इसको कर देता हूँ मैं 1 4। इट्स क्लियर।
एंड यहाँ पे मैं बी मूव की जगह मूव यूँ कर सकता हूँ और K4 की जरूरत नहीं है और मैं सिंपल वैल्यू मूव कर देता हूँ यहाँ पे K1। ठीक है, सेम इसी तरह मूव इंस्ट्रक्शन और इसकी जगह मैं कर देता हूँ 2। इंटीजर लिखने के मिसिमिसी में इंटीजर जब भी लिखेंगे वो के फॉर्म में लिखते हैं। ये इसको सॉरी D0 में D1 में D2 में K3 K3 and last one K4 D3। तो गाइज मैंने क्या किया इसमें, मैंने चार डेटा मैंने वैल्यू क्या करी, एक 1 वैल्यू मूव कर दी है D0 में एंड 2 वैल्यू मूव कर दी है D1 में और 3 वैल्यू मूव कर दी है D2 में और 4 वैल्यू मूव कर दी मैंने D3 में। मीन्स अब ये सारा डेटा जो भी होगा सीक्वेंस वाइज D0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली D100 में चली जाएगी और D1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली D101 में चली जाएगी। सो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसमें। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ F4 दबा के, F4 मैंने कंपाइल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिमुलेशन रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये सिमुलेशन रन हमारा, so this is simulation checking done। करंटली वैल्यू यहाँ पे 0 पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फोर्स ऑन करके मैं यहाँ पे 1 वैल्यू मूव करा दी है मैंने एंड सिमिलरली MD इसको ही मूव करा दिया, सिमिलरली इसको ही मूव करा दिया, इसको मूव करा दिया। सो ये मेरे पैरामीटर सेटिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। वन D0 में ट्रांसफ़र हो गया, 2 D1 में ट्रांसफ़र हो गया, D3 में ट्रांसफ़र हो गया मूव। सो अगर मेरी लास्ट वीडियो किसी ने देखी होगी तो इस वाले वीडियो में भी मूव का इंस्ट्रक्शन का यूज़ दिखाई दे रहा है कि इस मूव इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि 1 वैल्यू इसमें मूव हो गई। तो बी मूव का मतलब कैसे हो, बी मूव का मतलब क्या भी, मैं डेटा लिस्ट में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे डिवाइस लिस्ट में जाना है, सॉरी मॉनिटर मोड में जाना है, मॉनिटर डिवाइस लिस्ट ऑनलाइन बफर, सॉरी यहाँ पे जाइए डिवाइस बफर। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा D0 में देखो आपको दिखाई दे रही है वैल्यू की D0 में 1 वैल्यू मूव है, 2 3 और सेम वैल्यू भी मैं D100 में दिखाऊंगा। तब यहाँ पे 0 वैल्यू होगी, यहाँ पे 0 वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे M10 मेरा मूव करूँगा तो सीक्वेंस वाइज वैल्यू मूव हो जाएगी। मीन्स ये मैंने ऑन कर दिया। सो सी हियर, लुक एट हियर, D101, D102, 3 4। so means now you can understand what is the application of block move।
by program you can clearly understand. मैंने क्या किया, D0 में केवल एक पैरामीटर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मूव हो जाएगी. सो D0 B move means source our D0, destination our D100, and the number of data register defined by this value. Here we use the 4 means K1, K2, K3, K4, and sequentially D0 value move to D100, D1 value move to D101, like this. D0 move to D100, D1 move to D101, D2 D102, D3 D102, and you have seen the example already. Again I show you by the reset, 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 reset. Okay. अगर हम यहाँ पर डिवाइस भी बफर मेमोरी में जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू बात करें, D0 में वही वैल्यू पड़ी हुई, मैंने D0 रिसेट नहीं करी. D0 में 0 वैल्यू है. ओके. और अगर मैं D100 की बात करूँ, D100 में रिसेट कर देता हूँ यहाँ से जाके. D100 1 2 3. सो यहाँ से चेक कर लीजिए, D0 D100 भी कुछ वैल्यू नहीं है. ठीक है. फिर मैंने D11 ऑन कराया, 1 मूव हो गया. D12 ऑन हुआ, 2 मूव हो गया, 3 मूव हो गया, 4 मूव हो गया. देन सेम लाइक दिस, जैसे दिस बिट विल ऑन, M10 जैसे ही ऑन होगा D सीक्वेंस वाइज ऑन हो जाएगा. देखिए D01 D100. सो एग्जाम्पल से क्लियर अंडरस्टैंड है कि what is the application of the block move. In next video we will discuss about the fill move. This is very most important instruction by for the reducing the program length. You can if your program length is very long, then you can reduce by using this instruction your program length. So I hope you will understand what is the application of block move. If any question, please write on the comment box. I will definitely help you. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe my channel. Thank you so much.